आनंद धाम की ओर। धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 7। महापुरुष महाराज द्वारा सिंध प्रांतवासी एक भक्त को दीक्षा प्रदान करना। बेलूड़ मठ, मई 1923, पृष्ठ संख्या 31। आज सिंध प्रांतवासी एक भक्त की दीक्षा हुई है। भक्त ने इससे पहले स्वप्न में मंत्र पाया था, किंतु उसका कुछ भी मर्म ना समझ सकने के कारण उस समय से उसका मन अत्यंत शुद्ध हो उठा था। उन्होंने महापुरुष महाराज की सेवा में एक पत्र द्वारा अपनी मानसिक अवस्था का परिचय दिया था और इस बात की भी इच्छा प्रकट की थी कि वे उनके दर्शन के निमित्त आने को बड़े लालायित हैं। अनुमति पाकर बड़े उल्लास से वे भक्त सुदूर सिंध प्रांत से बेलूड़ मठ में महापुरुष महाराज के श्री चरणों में आ उपस्थित हुए हैं। गंगा जल से हाथ मुंह धोकर नया वस्त्र धारण कर लगभग 10 बजे के समय महापुरुष जी मंदिर में गए और यथाविधि ठाकुर की पूजा आदि समाप्त कर उन सिंधी भक्त को दीक्षा दी। दीक्षा आदि समाप्त कर छत के ऊपर होकर मंदिर से जब वे अपने कमरे में आए, उस समय उनके समस्त मुखमंडल से एक दिव्य आभा प्रस्फुटित हो रही थी। सदैव के समान कुर्सी पर ना बैठकर वे भावावेश में झूमते हुए ताली बजाकर गाने लगे। सद्गुरु पावे भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, तब कोयला का मैला छूटे, जब आग करे प्रवेश। आहा, वह कैसी तन्मयता थी, भाषा द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। आंखें अर्धनिमीलित हैं, मन जैसे किसी अतीन्द्रिय राज्य में विचरण कर रहा है और वे तद्गत चित्त होकर कमरे भर में टहलते हुए इन्हीं 2 पंक्तियों को गा रहे हैं। मुखमंडल रक्ताब है, ऐसा मालूम होता है मानो बलपूर्वक कभी कभी जरा आंखें खोलकर पश्चिम और की दीवार पर टंगी हुई ठाकुर की तस्वीर को एक आध बार देख रहे हैं। बाह्य जगत की कुछ भी चेतना नहीं है। उनका स्वाभाविक मधुर कंठस्वर हृदय के गंभीर प्रेम से सिक्त हो और भी मधुर सुनाई दे रहा है, मानो सुधा वर्षण कर रहा हो। बहुत सा समय इसी भाव में बीत गया। अंत में अस्त व्यस्त रूप से अपनी कुर्सी पर आसीन होकर आंखों को मूंदे हुए बैठे रहे। बीच बीच में हृदय के अंतस्थल से जय प्रभु, दीन शरण करुणामय प्रभु, जय मां अस्फुट स्वर से उच्चारण करते रहे। दीक्षित भक्त महापुरुष जी के निर्देश अनुसार अभी तक मंदिर के बरामदे में बैठकर ध्यान कर रहे थे। मंदिर से आकर भक्त ने अत्यंत भक्ति भाव से महापुरुष जी को साष्टांग प्रणाम किया और उनके चरणों के पास बैठकर हाथ जोड़ अश्रुपूर्ण नयनों से कहा, आपकी दया से आज मेरे प्राणों को शांति मिली है। स्वप्न में मंत्र पाने के बाद से मन अत्यंत व्याकुल हो उठा था। किसी भी तरह मुझे शांति नहीं मिलती थी, बिल्कुल पागल सा हो गया था। आज आपके श्रीमुख से वही स्वप्न प्राप्त मंत्र पाकर मुझे दृढ़ विश्वास हुआ है कि स्वप्न में जो कुछ देखा था सभी सत्य है और स्वप्न में जिन्होंने मुझ पर कृपा की थी वे आप ही हैं। महापुरुष जी, बच्चा, ठाकुर ने तुम्हें अपने श्री चरणों में स्थान देने के लिए ही तुम पर स्वप्न में कृपा की थी और आज भी ठाकुर ने ही तुम पर अन्य रूप से कृपा की है। वे कृपामय हैं, अहेतुक कृपा सिंधु हैं। जीवोद्धार के लिए ही इस युग में नरदेह धारण कराए थे। मैं उनका चरणाश्रित दास मात्र हूं। कृपा करने के अधिकारी वे ही हैं। केवल भगवान ही कृपा कर सकते हैं। मैं तो यही जानता हूं। शास्त्र में भी है कि जब सद्गुरु शिष्य को दीक्षा देते हैं उस समय भगवान स्वयं उन गुरु के हृदय में आविर्भूत हो शिष्य के प्राणों में शक्ति का संचार करते हैं। स्वयं भगवान ही गुरु हैं। मनुष्य कभी भी गुरु नहीं हो सकता। तुमने अपने पूर्व जन्मार्जित बहुत सुकृतियों के फलस्वरूप पतित पावन परम दयालु श्री रामकृष्ण के चरणों में आश्रय प्राप्त किया है। आज मैंने तुम्हें उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है, उनके पाद पद्मों में उत्सर्ग कर दिया है। आज से ठाकुर ने तुम्हारे इहकाल
और परकाल के समस्त भार को ग्रहण कर लिया है। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।